हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेधांजनी एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया ही चल रही होगी। मेरे साथ तो बढ़िया ही चलेगी, क्योंकि आप अगर मुझे फॉलो करते जाएंगे, मेरे तरीके से पढ़ते जाएंगे, तो एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे और आप अपना 100% देंगे। ठीक है? इसी तरह से बस आप मेरे साथ बने रहिए। आप अपना 100% एग्जाम में देंगे। जैसे मैं नोट्स करा रही हूँ, बना रही हूँ, मैं जो कंटेंट लेके आ रही हूँ, आप उससे ही अपना अगर नोट्स रेडी करेंगे तो आपका नोट एकदम बेस्ट नोट्स होगा। ठीक है? तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। और हाँ, मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस डाली है इस चैप्टर की। 3 वीडियोस इस चैप्टर की पहले भी है और 2 केमिस्ट्री की चैप्टर की भी वीडियोस है, जो कि जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए और सारी वीडियोस को वॉच करिए। एकदम यूजफुल है आपके लिए, वो सारी वीडियोस आपके लिए यूजफुल है। ठीक है? कुछ भी स्किप मत करिए। स्किप करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। ठीक है? सो प्लीज, और ऐसा मैं चाहती नहीं हूँ। ठीक है? सो प्लीज आप क्या कहते हैं, सारे लिंक लिंक को डिस्क्रिप्शन में देखिए और वीडियोस को वॉच कीजिए। ठीक है? और ये हमारा बायोलॉजी बुलेट सेशन चल रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये हमारा बायोलॉजी बुलेट सेशन चल रहा है, जो आपकी बायोलॉजी की प्रिपरेशन तो एकदम 100% करा देगा। आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ मुझे फॉलो करें तो मतलब कहीं से आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? और जो भी आपको डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है? हाँ, तो हम ये जो लाइफ प्रोसेसिंग चैप्टर है उसको बिल्कुल स्टेप वाइज हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है? अब तक हमने न्यूट्रिशन पढ़ा है। ठीक है? और मेटाबॉलिज्म मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ लिया। ठीक है? देखिए, सारा हम ये सब टॉपिक जो है ये सब डिटेल्ड में डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज आप वीडियोस को वॉच करिए। और हाँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ठीक है? आपको वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। तो ये सब है हमारा। पहले क्या हमने लिया? न्यूट्रिशन लिया। ठीक है? हमने खाना खाया, न्यूट्रिशन लिया, फिर डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होके फिर पूरी बॉडी में हमारे न्यूट्रिशन पहुंच गया। ठीक है? अब उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, जो न्यूट्रिशन है उससे एनर्जी निकालने के लिए हमारा रेस्पिरेशन हुआ। ठीक है? रेस्पिरेशन हो गया जब, तो अब रेस्पिरेशन होने के बाद पूरे बॉडी में उसका सर्कुलेशन होगा। ठीक है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने पढ़ा था, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होगा। ये सारा हमने कल एकदम डिटेल में आपको डिस्कस किया था, कुछ भी नहीं छोड़ा था, सारी एकदम अच्छे से डबल सर्कुलेशन। ठीक है? ये सब कुछ हमने बढ़िया से आपसे डिस्कस किया है कल की वीडियो में। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज आप लिंक कमेंट, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए चेकआउट कीजिए और वीडियो को वॉच करिए। आपकी सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? सो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है? सर्कुलेशन हो गया बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया। फुल बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करके कोने कोने तक पहुंचा रहा है कौन? हमारा जो कैरियर है ऑक्सीजन का, वो है हमारा ब्लड। ठीक है? वो सारा हमने डिटेल में कल डिस्कशन किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिम्फ के बारे में। ठीक है? व्हाट इज लिम्फ? सो यहाँ जो लिम्फ की डेफिनेशन दी है, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। ठीक है? ये कैसा होता है? लिम्फ टिश्यू फ्लूइड होता है। ठीक है? इज अ कलरलेस फ्लूइड, इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है? और ये कैसे बनता है? फॉर्म फ्रॉम द प्लाज्मा। ठीक है? प्लाज्मा से बनता है। और कहाँ से प्लाज्मा आता है? दैट लीक्स आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इनटू टिश्यूज। देखिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। इस चीज को मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। जब हमने सर्कुलेशन पढ़ा था जब, तो वेसल्स से हमारी ब्लड जो है वो फ्लो हो रही थी। ठीक है? और पूरी बॉडी में जा रही थी। और बीच बीच में कैपिलरीज भी थी जो उनको कनेक्ट कर रही थी। ठीक है? सो जब ब्लड बॉडी में फ्लो हो रहा था तो उसमें से प्लाज्मा जो है ना, ब्लड में, ब्लड का कंपोनेंट हमने आपको पढ़ाया था। ब्लड में क्या क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है? तो जो प्लाज्मा होता है ना, वो हमारी कैपिलरीज से थोड़ा लीक हो जाता है। जब जब मतलब लीक होता रहता है। ठीक है? लीक होता रहता है ब्लड से, हमारा प्लाज्मा जो है वो कैपिलरीज के टिश्यू से लीक होता रहता है, निकलता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है? सो
और ये इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा। ये जाहिर सी बात है, देखिए अंदर जो है वो ब्लड जब बह रहा है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा छन के जो वो पार होके ही थोड़ा थोड़ा लीक होगा तो प्रोटीन का कंटेंट जो है किसमें, प्रोटीन का कंटेंट जो है वो लिम्फ में थोड़ा लेस होता है, ठीक है। देन जबकि प्लाज्मा में, अंदर जो प्लाज्मा फ्लो हो रहा है हमारी कैपिलरीज में, उसमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है। लिम्फ में प्रोटीन का कंटेंट कैसा होगा, लेस होगा। वो बिल्कुल प्लाज्मा जैसा ही है, लेकिन उसमें प्रोटीन का कंटेंट क्या है, लेस है। और वो कैसे बनता है लिम्फ, जब हमारी कैपिलरीज में, वेसल्स में ब्लड फ्लो होती रहती है तो उसमें से कुछ प्लाज्मा प्लाज्मा जो है वो लीक हो जाता है इधर उधर, तो वही जो बनता है उसी को हम बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ, ये देखिए हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का आपके डायग्राम यहाँ पर है। कहाँ कहाँ यहाँ देखिए लिम्फ बनता है, मतलब जहां जहां लीक होता है प्लाज्मा, ठीक है। जहां जहां वेसल्स से लीक होता है प्लाज्मा, वहां वहां लिम्फ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये सारे जो है ये लिम्फ जहां बनते हैं उनको डिनोट किया गया है उस एरिया को, ठीक है। आप देख सकते हो इधर फिगर डायग्राम में, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। फॉर्मेशन कैसे होता है लिम्फ, अभी हमने बताया ब्लड फ्लोज द कैपिलरीज। कैपिलरीज जो कि वेन था और आर्टरी था और उसको बीच में जो कनेक्ट कर रही थी, उस नेटवर्क बना रही थी, उसको हम बोल रहे थे कैपिलरीज, ओके। सो जब ब्लड फ्लो होता है थ्रू द कैपिलरीज से तो सम प्लाज्मा लीक हो जाता है, कुछ प्लाज्मा उसमें से लीक हो जाता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, दो सेल के बीच में जो जगह होती है, जो स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ओके। सो जो सम प्लाज्मा लीक हो जाता है इंटरसेलुलर स्पेस में, तो फिर दिस फ्लूइड बिकम टिश्यू फ्लूइड। जो फ्लूइड है वो ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है और इसी को हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। और इसी को हम क्या टर्म देते हैं, इसी फ्लूइड को हम क्या टर्म देते हैं, लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। फिर ये लिम्फ जो इट एंटर्स लिम्फ वेसल्स, लिम्फ की वेसल्स भी अलग बनी होती है, ठीक है, जिसमें कि ये लिम्फ फ्लो होता है, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं लिम्फ, ठीक है, क्या बोलते हैं, लिम्फ। अब नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। क्या क्या कंपोनेंट्स से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बनता है, ठीक है। सो प्लस फर्स्ट चीज हमारा है वो क्या है, लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, फ्लूइड होता है। कैसा फ्लूइड होता है, जो ब्लड वेसल्स से बहती है, फ्लो होती है, तो जो उसमें से कुछ प्लाज्मा लीक हो जाता है, कुछ ब्लड का पार्ट होता है प्लाज्मा, ओके। ब्लड का पार्ट होता है प्लाज्मा, वही लीक हो जाता है, तो वही फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। और लिम्फ हो गया। अब लिम्फ वेसल्स, जिसमें से लिम्फ फ्लो होती है, उसको हम बोलते हैं लिम्फ वेसल। और नेक्स्ट हमारा है लिम्फ नोड। जहां जहां पे लिम्फ की गांठें बन जाती है, मतलब गांठ जैसा जहां दिखने लगता है, थोड़ा फूला सा दिखता है, उसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा जो है ये टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लिम्फ। क्या फंक्शन होता है लिम्फ का हमारी बॉडी में, है ना। क्या फंक्शन करता है लिम्फ, क्या परफॉर्म करता है लिम्फ, ठीक है। देखिए मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रही हूँ, सो प्लीज आप वीडियो को पूरा वॉच किया करिए और वीडियो को लाइक भी जरूर किया करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो डेली बेसिस पे आपके तक पहुंचती रहे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी हो। मैं जल्द ही आपके सामने एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं स्ट्रेटजी, फुल स्ट्रेटजी आपकी स्टार्टिंग टू एंड, कैसे आप प्रिपेयर करो, किस मंथ में क्या क्या प्रिपेयर करोगे, कितना प्रिपेयर आपको करना है, सारा शेड्यूल वाइज और पूरा क्या कहते हैं कि स्ट्रेटजी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जल्दी ही मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप स्टार्टिंग से ही अपनी स्ट्रेटजी इतनी बेस्ट बना के चलो कि एंड में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैं आपको जरूर एक वीडियो लेके आने वाली हूँ और वो वीडियो जल्दी आने वाली है। तो आप प्लीज आप जरूर वॉच करिएगा, ताकि इससे आपकी सारी जो जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, जो आप स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हो, सो उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ करेंगे तो आपका अच्छा होगा। तो चलते हैं हम अपनी टॉपिक पे, ठीक है। फंक्शन ऑफ लिम्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ लिम्स। लिम्स का फंक्शन क्या होता है,
लिम्फ तो बन गया भाई, सबको पता चल गया। अब लिम्फ कैसे बना? वेसल्स में जब ब्लड फ्लो हो रही थी तो उसमें से कुछ लीक हो गया तो वो लिम्फ बन गया, ठीक है। उसी वो फ्लूइड जो लीक हो गया वो ढेर सारा इकट्ठा हुआ तो उसी को हमने लिम्फ बोला, ठीक है। तो ये जो लिम्फ होता है इसका फंक्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका लिम्फ का, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट, सबसे इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ, फंक्शन पूछेगा एग्जाम में आपसे लिम्फ का, तो आप आंसर में क्या लिखोगे? यही आंसर लिखोगे, है ना। सो नोट्स आप एकदम प्रॉपर बनाते जाइए मेरे साथ, एकदम बढ़िया नोट्स बनेंगे आपके, इस चैप्टर के नोट्स पूरे रेडी हो जाएंगे। और हाँ, आप क्लास में जाने से पहले आपके नोट्स आपके पास होंगे, ठीक है। सो प्लीज आप फॉलो कीजिए और जरूर से मेरे नोट्स को भी फॉलो करिए और सब कुछ एकदम वैसे ही फॉलो करिए एज इट इज, तो आप एकदम बढ़िया परफॉर्म करोगे। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट, ये क्या करता है? फैट का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में फैट का ट्रांसपोर्ट करता है। जो हम फूड में फैट लेते हैं ना, तो फूड भी अंदर, फैट भी जाके अंदर डाइजेस्ट होती है, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फ। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड फैट, जो फैट हमारे अंदर गया बॉडी में, हमने जो भी फैट खाया, कैसा फैट खाया? जो छना इंजन तेल में समोसा खाया और भी बहुत चीजें जो खाई मस्त तली हुई, वो फैट नहीं खाने का। हाँ, वो फैट अच्छी फैट नहीं है, उससे आपको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, उल्टा आपका नुकसान ही होगा। सो अच्छा फैट मीन्स घी खाया, बटर खाया, और आपने ड्राई फ्रूट्स खाए, उसके जो फैट होते हैं वो गुड फैट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट देते हैं, न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, ठीक है। सो सो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू ब्लड। इंटेस्टाइन में जो हमारा फैट डाइजेस्ट हो गया, उसको कहाँ पहुंचाता है? फ्लूइड पूरे ब्लड में पहुंचा देता है, ठीक है। ब्लड में पूरे पहुंचाता है। कौन? लिम्फ, लिम्फ का यही काम होता है। और रिटर्न ऑफ टिश्यू फ्लूइड, और जो एक्स्ट्रा लीक हो गया, जो ज्यादा लीक हो गया, रिटर्न एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। जो ब्लड से ज्यादा ज्यादा मात्रा में टिश्यू में, सॉरी, जो ब्लड से ज्यादा मात्रा में लीक हो गया फ्लूइड, उसको बैक कर देता है फिर से कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में। जो ब्लड जा रही है उसके अंदर उसको रिटर्न कर देता है कि भाई हमारे पास ज्यादा हो गया है, ठीक है, आपने ज्यादा रिलीज कर दिया है, हमें इतना नहीं चाहिए, जितना हमें चाहिए हम ले लेंगे काम भर की, बाकी आप अपने पास रखो। समझ गए? इसका मतलब यही है, रिटर्न एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज बैक टू ब्लड स्ट्रीम, ओके। नेक्स्ट इज इम्यून सिस्टम डिफेंस। ये हमारे इम्यून सिस्टम डिफेंस करता है, ठीक है, हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है, हमको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। लिम्फ नोड्स कंटेन व्हाइट ब्लड सेल्स। लिम्फ के जो नोड्स होते हैं जगह जगह, उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। उनका काम क्या होता है? हेल्प फाइट इन्फेक्शन। अगर कोई भी बाहर से इन्फेक्शन होता है तो वो उनसे, उनके अगेंस्ट फाइट करता है और एंटीबॉडीज बनाता है, हमको इम्यून सिस्टम प्रदान करता है, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए कंपोनेंट है ये सब जो आपके मतलब लिम्फ लिम्फ के बारे में है, थोड़ा सा क्या है। लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं? वेसल्स मैंने पहले ही आपको बताया, ट्यूब लाइक, पाइप लाइक, ठीक है, उसको हम वेसल बोलते हैं। थिन ट्यूब लाइक ब्लड वेसल्स, जो पतले पतले से क्या कहते हैं कि ट्यूब लाइक ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। लिम्फ वेसल भी वैसे ही दिखते हैं। यहाँ पे आप देखिए लिम्फेटिक वेसल, हाँ, ये देखिए ये वेन है, ये आर्टरी है, और ये बीच में लिम्फेटिक वेसल है। और ये क्या है? लिम्फ नोड है, एक गांठ जैसा बना हुआ है, फूला हुआ सा, है ना, ये लिम्फ नोड है। फिर उसके बाद लिम्फ वेसल्स का और क्या होता है? कैरी लिम्फ इन वन डायरेक्शन ओनली, केवल एक ही डायरेक्शन में लिम्फ जाता है, ठीक है, एक ही है। ब्लड की देखिए दो दो होती है डायरेक्शन की, एक आर्टरी होता है, एक वेन होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड और एक ऑक्सीजनेटेड। लेकिन लिम्फ में ऐसा नहीं है, लिम्फ में केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, ओनली वन ट्यूब जो होती है उसी से लिम्फ फ्लो करता है, ठीक है। ब्लड के लिए तो दो अलग अलग है, एक आर्टरी है, वेन है, ठीक है, बट लिम्फ के सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं है, ओनली वन कैपिलरी होती है, ट्यूब होती है जिससे लिम्फ फ्लो करता है, ठीक है। अब देखिए लिम्फ नोड्स हैं, सॉरी, हैव वॉल्व्स। हमने पढ़ा था वेन में वॉल्व पाई जाती है ताकि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो जाए,
फिर से वापस उल्टी दिशा में ना चला जाए, इसलिए वॉल्व होती है, तो वो वॉल्व क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो ब्लड वहीं पे रुक जाता है, पीछे की तरफ नहीं जा पाता। सो वैसे ही जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है जिनमें लिम्फ फ्लो होता है, उसमें भी वॉल्व होती है ना, उसमें भी वॉल्व होती है, ताकि वो भी बैक फ्लो ना हो, प्रिवेंट करता है ब्लैक फ्लो को, वॉल्व्स जो है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है लिम्फ नोड्स। स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखिए, स्मॉल बीन शेप्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर है इसका। और ये सब कहाँ पे होती है, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट एट नेक में हमारे होती है, आर्म पिट्स में होती है, ग्रोइन में होती है, ठीक है। और फंक्शन क्या होते हैं इनके, ठीक है, फिल्टर लिम्स, ये नोड्स जो होते हैं ये फिल्टर करते हैं लिम्स को, और ट्रैप बैक्टीरिया एंड वायरसेस, जो भी बाहर से हमें इन्फेक्शन होता है उनको ये ट्रैप कर देते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, और उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, है ना, इम्यून सिस्टम हमारी बूस्ट करते हैं, प्रोड्यूस डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण करते हैं, डब्ल्यूबीसी का भी प्रोडक्शन करते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसका काम क्या होता है, हमको इम्यूनिटी देना, ठीक है, कुछ भी बाहर से इन्फेक्शन होता है तो वो हमारी उसके अगेंस्ट में फाइट करता है, हमको इम्यूनिटी बूस्ट करता है हमारी। अब नेक्स्ट हमारा है, देखिए, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, लिम्फ और ब्लड में क्या अंतर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो आपको सारे टॉपिक बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है, कुछ भी मिस नहीं करना है। सो लिम्फ कैसा होता है भाई, इट इज अ कलरलेस फ्लूइड दैट डज नॉट कंटेन आरबीसीज, ये कलरलेस फ्लूइड होता है। लिम्फ लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस फ्लूइड है, और इसमें आरबीसी नहीं होता। आरबीसी नहीं होता तो मीन्स कलर नहीं होगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसके कलर कारण उसका कलर रेड दिखता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, जो कि कैरी करता है, ऑक्सीजन का कैरियर होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता, तो ये कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं होगा। और ब्लड कैसा होता है भाई, ये रेड कलर का फ्लूइड होता है। और लिम्फ कैसा है, इट कंटेन्स प्लाज्मा एंड लेसर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जो मतलब डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सब कुछ रहते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बट आरबीसी बिल्कुल भी नहीं होता लिम्फ में, ठीक है। लिम्फ क्या है, वही जो वेसल से जा रही है ब्लड, वही जब लीक हो जाता है तो उसी को हम लिम्फ बोल देते हैं। सो सब कुछ लीक होता है लेकिन आरबीसी लीक नहीं होता, सो आरबीसी नहीं पाया जाता लिम्फ में, इसीलिए लिम्फ कलरलेस होते हैं। और ब्लड का कंपोनेंट क्या है, ब्लड की कंपोजिशन क्या थी, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, चार है, ठीक है, याद रखना आप। फिर नेक्स्ट हमारा, इट हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस, ये बॉडी के डिफेंस में हेल्प करता है, मैंने आपको बताया। एंड इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को हमारे बूस्ट करता है और बॉडी डिफेंस का काम करता है, मतलब बाहर से कोई आया तो उसको तुरंत हाथों हाथ उल्टे पाव उसको लौटा देता है, नहीं भाई अंदर से बाहर निकलो तुम, इन्फेक्शन इधर फैलाने का नहीं, है ना। नेक्स्ट, इट इज एसोसिएटेड विथ सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करके फुल बॉडी में हमारे ट्रांसपोर्ट करता है, और क्या ले आता है वापस, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है, फिर से लंग्स को दे जाता है, ब्लड का काम ट्रांसपोर्ट करने का है, ठीक है। नेक्स्ट, लिम्फ में देखिए, इट्स प्लाज्मा लैक्स प्रोटीन, जो लिम्फ में प्लाज्मा होता है उसकी प्रोटीन बहुत लेस होती है, मतलब कम ना के बराबर प्रोटीन होती है, ठीक है। और जो ब्लड का होता है प्लाज्मा, उसमें प्रोटीन, कैल्शियम एंड फास्फोरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टिश्यू सेल्स टू द ब्लड थ्रू लिम्फेटिक वेसल, ये क्या करता है, किससे अपने न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं कि सेल से लेके ब्लड तक पहुंचा, सॉरी, ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशंस को, ठीक है, फ्रॉम द टिश्यू सेल्स टू द ब्लड, ब्लड में ये अपने क्या कहते हैं न्यूट्रिशंस को पहुंचाता है थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स। इसकी वेसल अलग होती है, मैंने आपको पहले भी दिखाया, इसकी जो लिम्फ की ट्यूब होती है वो अलग होती है, और ब्लड की ट्यूब अलग होती है ना। ब्लड ब्लड वेसल अलग होते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स अलग होते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स में क्या फ्लो होगा, लिम्फ फ्लो होगा, ठीक है। और जो ये ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, ठीक है। ये ऑक्सीजन को इधर सब जगह ट्रांसपोर्ट करता है, कौन, ब्लड, ठीक है, ब्लड का काम यही है। फिर नेक्स्ट है, द फ्लो ऑफ लिम्फ इज
स्लो, ठीक है। ये जो हमारा लिम्फ है वो धीमे धीमे गति से बहता है, बहुत स्लोली फ्लो करता है वेसल्स में। और हमारा ब्लड कैसे, बहुत ब्लड का फ्लो जो है वो बहुत फास्ट होता है। फास्ट होना भाई जरूरी है, क्योंकि हमको इफिशियंट ऑक्सीजन चाहिए अपनी बॉडी में, है ना। हर टाइम हमको ऑक्सीजन चाहिए अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, एनर्जी के लिए, हर काम के लिए मुझे ऑक्सीजन हम लोगों को ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए ब्लड का काम बहुत ज्यादा है ना। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए, रोल इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। लिम्फ क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, उसका क्या रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। लिम्फ हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, पहले भी हमने बताया। लिम्फ का मेन फंक्शन क्या है, फैट्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। सेकेंड, ड्रेनिंग एक्सेस फ्लूइड बैक टू ब्लड, जो एक्सेस फ्लूइड बाहर निकल गया है ब्लड से उसको बैक करना फिर से ब्लड में, ओके। ब्लैक बैक फ्लो कर देना, ठीक है। मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, जो भी फ्लूइड है बॉडी में वो सबको मेंटेन रखता है, कहीं ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drain excess fluid from extracellular space back to into the blood। सेम बात है, ठीक है। लिम्फ जो है वो कैरी करता है, एकदम याद रख लीजिए, लिम्फ का फंक्शन आप याद रखिए। लिम्फ का मेन मेन फंक्शन मैं फिर से आपको बता देती हूँ। पहला तो वो क्या करता है, कैरी करता है डाइजेस्टेड फैट को, ठीक है। वो पूरे इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फैट को कैरी करता है और फुल बॉडी को देता है, पूरी बॉडी में फैला देता है, ठीक है। सेकेंड इज, जो एक्सेस लीक हो गया है हमारे ब्लड में से फ्लूइड, उसको फिर से ब्लड स्ट्रीम में बैक करता है, उसको फिर से वापस बोलता है भाई हमें इतने पैसे नहीं चाहिए, जितने चाहिए उतने दो, बाकी आप अपने पास रखो, है ना। और नेक्स्ट हमारा क्या है, मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को। आज हमने डिटेल में आपसे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात की है, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। और नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसमें हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की बात करेंगे, ठीक है। ये एनिमल में हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, ठीक है। ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा था, लिम्फ फैट ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हमारा ह्यूमन बीइंग में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट आगे सेशन करेंगे, उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप लाइक कर दिया करिए, उसमें बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं जाता है, ठीक है। और मैं पहले से भी बोल रही हूँ कि आपकी पूरी गारंटी है कि यहाँ, ठीक है, आपका सिवा इंटरनेट के सिवा और कुछ नहीं लगेगा, बाकी सब में आपकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है, सारा प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और पीवाईक्यू सैंपल पेपर एमसीक्यूज, बहुत सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सबकी प्रैक्टिस यहाँ मैं करवाऊंगी आपको, है ना। अभी क्या कहते हैं कि जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, हम एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी कराएंगे इसके साथ, ठीक है। जो आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज होता है ना, उसकी सोल्यूशन भी हम करेंगे, यहाँ पे ही करते हैं। पहले भी हम 2 चैप्टर की सोल्यूशंस कर चुके हैं केमिस्ट्री के। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज चेक कीजिएगा, वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।